जय गुरुदेव। प्रिय आत्मीय, दीपोत्सव हमारी सांस्कृतिक मान मर्यादा का प्रतीक है। यह त्योहार 5 पर्वों का संगम है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वास्तव में यह ज्ञान के आलोक का पर्व है। हमें नहीं पता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है और किन रास्तों से होकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। श्री लक्ष्मी जी अपने स्वागत के साथ साथ कई संदेश भी देती हैं। वह दुख और दरिद्रता का नाश करती हैं, लोगों को पैसे की महत्ता के साथ ही उसको खर्च करने का विवेक प्रदान करती है। इसलिए वह अकेले नहीं आती, वरन गणेश जी और सरस्वती देवी को भी लाती है। ऐसा बहुत कम ही होता है कि धन के साथ विद्या का भी अर्जन हो। कहते हैं कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का सदा सर्वदा बैर रहता है। जिस पर सरस्वती देवी प्रसन्न होती है और उस पर लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती, लेकिन यह केवल कपोल कल्पित बातें हैं। लक्ष्मी जी तो सभी भक्तों के हृदय में वास करती ही है। वह सुख और समृद्धि देती है। सरस्वती देवी ज्ञान अर्जन करने का संदेश देती है और इसके साथ ही मृत्यु का भी अनुभव कराती है। देवी लक्ष्मी का यदि सरस्वती देवी से बैर होता तो उनके मंत्रों में सरस्वती और माता काली के बीजाक्षर नहीं होते। देवी लक्ष्मी की अभियाचना किसको नहीं होती। धन के चारों ओर ही आर्थिक जगत चक्कर लगाता है, किंतु देवी कहती है कि धन की याचना से बड़ी चीज है सुख और समृद्धि। धन आ गया और सुख चला गया तो ऐसे धन का क्या लाभ। इसलिए मनोमालिन्य को धोकर सुख और समृद्धि की याचना करो। इसी में व्यक्ति और सृष्टि का भला है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार देवी भगवती के पर्वों की महत्ता हमारे जीवन में है। चारों ओर निगाह उठाकर देखें तो हमें नरक ही नरक नजर आता है। जीवन भी एक प्रकार का नरक कुंड ही है। इसी में पापों की गठरी बंधी है। पुण्य कार्यों से तो पापों का बोझ कम होता है। क्या आपको कभी लगता नहीं कि जीवन कितना निस्सार हो गया है। हम पूरे जीवन नाना प्रकार के उपक्रम करते हैं और मृत्यु होने पर सब कुछ यहीं रह जाता है। अपार धन, अपार यश, कीर्ति और ज्ञान। तारकासुर ने द्वापर में फिर जन्म लिया, इस बार नरकासुर के रूप में। नरकासुर आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक है। धर्म से विमुख होना, पद दलित होना, पापाचार, अनाचार, विषय वासनाएं ही नरकासुर है। देवी तत्व दर्शन में कई किस्म के नरक कुंड बताए गए हैं। अहम पालने वाला अग्नि कुंड में जाता है। पर निंदा, देव तिरस्कार, वेद शास्त्रों की अवहेलना करने वाले को नरक कुंड मिलता है। माता, पिता, गुरु, स्त्री, पुत्री, पुत्र और अनाथ का भरण पोषण न करने वाले को गरल कुंड मिलता है। इस प्रकार से 26 कर्म कुंड माने गए हैं। कर्म वह है जो सूतक और पातक का ध्यान रखे। जो ऐसा नहीं करता उसको अरुतुद कुंड में वास करना पड़ता है। तुलसी, गंगाजल और अग्नि का को साक्षी मानकर जो झूठी कस्में खाए या वचन भरे, उसको ज्वालामुख नरक मिलता है। नरक चतुर्दशी इन्हीं नरक कुंडों से ही सावधान कराती है। इसलिए छोटी दीपावली अर्थात नरक चौदस को घर को साफ सुथरा रखा करें। असली नरक तो जीव के भीतर है। जिस दिन यह साफ हो गया उस दिन समझो लक्ष्मी जी का वास हो गया। यम का दीपक इस रात भी घर की चौखट यानी कि मुख्य प्रवेश द्वार में जलाया जाता है।
लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचला है। वह कभी भी स्थायी रूप से किसी के पास नहीं रहती। वह आज यहाँ है तो केवल कहीं, तो कल कहीं और इसलिए धन मिल जाए तो अहम ना करें। वह धन की देवी है, इसलिए दया और कृपा की भी अधिष्ठात्री है। सरस्वती जी अपने धन को खर्च करने का संदेश देती है। उनका धन जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। धन खर्च करने पर तभी बढ़ता है जब उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो। लक्ष्मी जी विद्या और अविद्या दोनों है। अमावस्या की घनघोर रात्रि में उनकी पूजा होती है। जब चारों ओर अंधकार हो तो ज्ञान के दीपक से ही आलोक होता है, यही देवी समझाती है। देवी कहती हैं कि मैं अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने आई हूँ। इसी महाशक्ति को तुम महालक्ष्मी मान लो या सिद्धिदात्री। इसीलिए वह बार बार भक्तों से कहती हैं कि उनकी पूजा श्री नारायण के साथ करो, अर्थात धन उतना ही चाहो जितना आजीविका के लिए आवश्यक है। लोग ऐसा नहीं करते तो देवी उल्लू पर सवार होकर आती है। अनाचार, पापाचार, समाज का विखंडन इसी का प्रतीक है। समाज में पैसा हो लेकिन सुख और शांति कहाँ। महालक्ष्मी जी के प्राकट्य का मुख्य कथानक समुद्र मंथन का है। वर्ष में 4 रात्रियां महारात्रि कही गई हैं। दीपावली इनमें से एक है। दीपावली के दिन हनुमान जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। एक बार इंद्र को घमंड हो गया कि वह सृष्टि का पालन करता है। उसने मथुरा वासियों के लिए अपनी पूजा का एक दिन निश्चित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को घमंड चकनाचूर करने के लिए उसकी पूजा बंद करा दी। इंद्र ने कुपित होकर अतिवृष्टि की। श्री कृष्ण ने भक्तों की रक्षार्थ गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तभी लोग उसकी छाव में आ गए। उसके बाद से गोवर्धन पर्वत को पूजा जाने लगा। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कहे गए हैं। महालक्ष्मी जी की योग माया के वह अधिष्ठाता और गीता के माध्यम से कलयुग को प्रेरित करने वाले देव हैं। देवी प्रकृति स्वरूप है। देवी कहती हैं कि असली धन तो प्रकृति में है। आप सब देवी के इस वाक्य को समझकर लक्ष्मी को अपने जीवन में स्थायी कर सकने में समर्थ हो। मेरा आप सभी को यही आशीर्वाद है। जय गुरुदेव।